संत रविदास जी जात के चमार थे। इनके पिता जूते चप्पल गांठने का काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन जापन करते थे। संत रविदास जी का जन्म कांशी के बनारस में हुआ था और बनारस में उस समय ब्राह्मणों और अन्य सभी ऊंची जाति वालों को बड़ा मान सम्मान दिया जाता था और नीच जाति वालों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। जब संत रविदास जी थोड़े बड़े हुए तो वो भी अपने पिता के साथ जूते घांटने का काम करने लगे, परंतु उनका स्वभाव बहुत ही भिन्न था। अगर उन्हें कोई कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहते कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। उनके इस स्वभाव से उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने बातचीत करके यह हल निकाला कि अगर इसका स्वभाव ऐसा ही दानी रहा तो यह तो सारी दुकान ही लुटा देगा, इसकी शादी कर देते हैं। माता पिता ने यह सोचकर रविदास की शादी कर दी और जो थोड़ा बहुत उनके हिस्से का था वो देकर उन्हें अलग कर दिया। पर ऊपर वाले की करामात देखो, पत्नी भी ऐसी मिली जिसका स्वभाव भी रविदास जी से पूरा मेल खाता था। उनके माता पिता और भी दुखी हो गए। उन्होंने रविदास जी से कहा कि जो हमारा फर्ज बनता था हमने निभा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उसके बाद से रविदास जी के जीवन में एक अलग ही मोड़ आ गया। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस दुनिया में जब जन्म देने वाले माता पिता ने ही मुझसे नाता तोड़ दिया तो और किसी से क्या आशा रखें, बस केवल उस मालिक से नाता रखेंगे। लेकिन वो यह भी जानते थे कि कोई इंसान माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता। लेकिन उन्हें इस बात से बड़ा झटका लगा और बस उस दिन के बाद उनके जीवन में अध्यात्म की शुरुआत हुई। संत रविदास जी ने सड़क के किनारे अपनी एक झुग्गी झोंपड़ी तैयार कर ली और वहीं पर रहने लगे और वहीं पर अपना मोची का काम भी करने लगे। दोनों पति पत्नी का स्वभाव एक जैसा होने के कारण वह दोनों हर समय शांति से मन ही मन भगवान का नाम सुमिरन करने लगे और अपने जीवन की सारी डोर ऊपर वाले के हाथों में सौंप दी। उनके पास कुछ न होने के बावजूद भी वे बहुत संतुष्ट रहते थे। धीरे धीरे उनका सुमिरन बढ़ने लगा तथा थोड़ा और समय बीतने के बाद उनके दिल में मालिक की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि अब उनके दिल में मालिक के प्रति ऐसी विरह वेदना जाग गई कि वो हर पल हर क्षण उठते बैठते सोते जागते और अपना काम करते करते भी केवल प्रभु का मन ही मन नाम सुमिरन करने लगे और उनके मन में केवल प्रभु के नाम का ही सुमिरन चलता रहता था। और इस तरह से संत रविदास अध्यात्म की उस अवस्था में पहुंच गए जिसमें भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं और वो अवस्था किसी बिरले को ही नसीब होती है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपे नहीं रह सकते। धीरे धीरे मालिक की बिरहा में उनका इश्क इस कदर बढ़ गया कि इसकी ख्याति स्वर्गों तक जा पहुंची और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का भेष धारण करके उनकी कुटिया में पधारे। संत रविदास जी ने उनकी निष्काम भाव से दिल लगाकर सेवा की। उनके पास इतनी माया धन तो था नहीं, पर जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने तन और मन से भगवान को आतिथि जानकर उनकी सेवा की। उनकी इस निष्काम सेवा से साधु रूप में आए भगवान बहुत प्रसन्न हुए और जब साधु भेष में आए भगवान जाने लगे तो उन्होंने संत रविदास जी से कहा कि रविदास, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देता हूँ। इसे तुम जब भी लोहे की किसी वस्तु से स्पर्श करोगे तो वो लोहे की वस्तु सोने में तब्दील हो जाएगी और तुम बाजार जाकर वो सोना बेच के गरीब से एक अमीर व्यक्ति बन जाओगे। रविदास जी ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास इतना समय कहाँ कि पहले सोना बनाऊं और फिर उसे बाजार बेचने के लिए जाऊं।
मुझे तो मेरे काम और मालिक का नाम सुमिरन करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर सारा समय मैं सोना बनाने और फिर उसे बाजार बेचने में लगाऊंगा, तो मैं अपने मालिक का नाम सुमिरन कब करूंगा? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे ले जाइए। पर प्रभु ने भी मन में ठाना था कि माया तो मैं इसे देकर ही जाऊंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें समय मिले इसे इस्तेमाल कर लेना। मैं इसे तुम्हारी कुटिया में लगे दरवाजे के ऊपर कपड़े में बांधकर टांग देता हूँ। संत रविदास जी ने उत्तर में कहा, जैसी आपकी मर्जी महात्मा। वे उसे कपड़े में बांधकर दरवाजे के ऊपर लगी लकड़ी से बांधकर चले गए और मन में कहने लगे कि कभी तो इसका ध्यान उस पर पड़ेगा और फिर यह धीरे धीरे मोह माया में लिप्त जरूर होगा। यह सब सोचकर भगवान वहां से चले गए। कई वर्ष बीतने के भगवान ने सोचा कि अब चलकर देखता हूँ। अब तो रविदास जरूर माया का दास बन गया होगा। पर जब भगवान एक दिन दोबारा वहां पर पधारे, तो उन्होंने देखा कि रविदास जी अभी भी उसी अवस्था में हैं। दूसरों को जूते गांठ गांठ कर दे रहे हैं और उनके अपने पैर बिना जूते चप्पल के हैं। जब संत रविदास जी ने दोबारा महात्मा जी को देखा तो बहुत खुश हुए। महात्मा जी ने कहा, रविदास, मैंने तुम्हें जो पारस पत्थर दिया था वो कहाँ पर है? रविदास जी ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे नहीं पता, यहाँ पर आपने रखा था, वहीं पर पड़ा होगा। मुझे क्षमा कीजिए, कहीं वो खो ना गया हो। जब महात्मा जी फिर उसी दरवाजे के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि पारस अभी भी उसी दरवाजे के ऊपर कपड़े में लिपटा हुआ टंगा है। भगवान समझ गए कि भगत रविदास ने माया पर काबू पा लिया है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और अपना पारस लेकर फिर से अपने धाम को चले गए। स्वर्ग में हर तरफ यह आवाज गूंजने लगी कि धन्य है संत रविदास। तो इस तरह से रविदास जी भगवान की परीक्षा में खरे उतर गए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल संतों की लीला को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हो संतों की।